नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण पोर्शन अप्रैल मंथ करंट अफेयर का। तो आपके सामने है पुरस्कार और सम्मान की अपन बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी करंट अफेयर है उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो अवार्ड दिया गया है, क्या है, किसे दिया गया है। सबसे पहले बात की है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 की बात की गई है। जैसा कि नाम से क्लियर है, बिजनेस करने के लिए जो रिफॉर्म किए गए हैं, ठीक है, उससे एक संबंधित है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो सबसे अच्छा काम किसने किया है, तो ये है आपके एन चंद्रबाबू नायडू। और एन चंद्रबाबू नायडू कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमें याद रखना है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है, एन चंद्रबाबू नायडू जी को दिया गया है। देखिए एन चंद्रबाबू नायडू को 26 में ईटे इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, कॉर्पोरेट के क्षेत्र में एक्सीलेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इस कैटेगरी में है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये सम्मान कहां दिया गया है, मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। और किसने इन्हें प्रदान किया, निर्मला सीतारमण द्वारा इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो दोनों बात याद रखनी है, निर्मला सीतारमण जी ने इनको ये अवार्ड दिया है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का। किसको दिया है, एन चंद्रबाबू नायडू को ये अवार्ड दिया है। सम्मान दिए जाने के पीछे कारण क्या है, कारण की बात की भाई देखो, तो आंध्र प्रदेश में व्यापार सुगमता, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। फास्ट अप्रूवल प्रोसेस लागू कर दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस है, मतलब तकनीक आधारित शासन की बात की गई है। निवेश आकर्षित करने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान में भी व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियां, पोर्टल वगैरह जारी किए गए हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है अवार्ड की, तो इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे काम किए, तो इसलिए इन्होंने बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया, एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला अवार्ड है लॉरियंस बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026। लॉरियंस बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट के क्षेत्र का अवार्ड है, ठीक है। तो लॉरियंस बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 की बात की गई है का भव्य आयोजन 20 अप्रैल 2026 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संपन्न हुआ, ठीक है। अब बात की गई सबसे पहले कि ये अवार्ड पुरस्कार कहाँ दिए गए, तो ये अवार्ड आपके स्पेन की राजधानी, कौन सी, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मैड्रिड में ये अवार्ड दिए गए हैं। वर्ष 2025, इस समारोह में वर्ष 2025 के दौरान खेलों की दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में दिए गए, किसको दिए गए, 2025 में जिन खिलाड़ियों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया उनके लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसमें हमने बहुत सारे अवार्ड थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता था, उनको आपने देखा। जैसे सबसे पहले बात की स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात की, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्पेन टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनका खेल क्षेत्र कौन सा है, टेनिस है। कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। क्या नाम है, कार्लोस अल्कराज। यहीं से बात की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये भी इनका नाम है आर्यन सवालेंका, आर्यना सवालेंका बेलारूस की हैं, टेनिस की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये दोनों अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो मैन का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। वहीं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड आर्यना सवालेंका को ये अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेनिस से संबंधित है दोनों का, लेकिन ये कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं और आरेना सवालेंका बेलारूस से इनका संबंध है, ठीक है। इसके अलावा देखिए टीम ऑफ द ईयर, पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी फुटबॉल की टीम को ये दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, लैंडो नॉरिस ब्रिटेन फार्मूला, ये अपने लिए इतने खास है नहीं, ठीक है। कमबैक ऑफ द ईयर, रोडी मॉकिलरॉय आयरलैंड के गोल्फ के खिलाड़ी हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। चलिएगा अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात की गई है, तो किसको दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 दिया गया है, ठीक है। ये 5वां बार पुरस्कार दिया गया है, 5वां है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 का है। किसको दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को पता है आपको 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कैलाश सत्यार्थी को अप्रैल 2026 में 5वें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्हें ये सम्मान बाल अधिकार, बाल मजदूरी उन्मूलन और मानवता की सेवा के आधार पर ये अवार्ड उनको दिया गया है, ठीक है। आधार क्या है, बाल अधिकार, बाल मजदूरी उन्मूलन और मानवता की सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल 2026 को गणेश काला कृदा मंदिर पुणे में आयोजित किया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, डायरेक्ट नाम याद रखेंगे कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कैलाश सत्यार्थी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
ठीक है, और किस क्षेत्र में? बाल अधिकार, बाल मजदूरी उन्मूलन के क्षेत्र में, मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए उन्होंने असाधारण योगदान दिया है। ठीक है, ये हमें पता है। कैलाश सत्यार्थी जी को वर्ष 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था और इनके साथ किन्हें मिला था? मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अब बात की भाई प्रदानकर्ता संस्था कौन सी है, तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और 2022 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। पहली बार कब दिया गया? 2022 में दिया गया था। 2022 में जब पहली बार दिया गया था तो ये प्रथम जो पुरस्कार प्राप्त करता थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ये भी बात हमें याद रखनी है। अब बात की हमने 2000, देखो प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात कर ली, प्रधानमंत्री जी को यह अवार्ड दिया गया है। 2026 की बात की, कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है और 2025 की बात करें तो ये हमारा पुरस्कार आपके उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला जी को यह अवार्ड दिया गया। किसको? उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला जी को यह अवार्ड दिया गया। अब इस कैटेगरी में और भी पुरस्कार दिए गए, ठीक है, जैसे संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन इसके अलावा एक अवार्ड था इसमें दे रखा था, चिकित्सा के क्षेत्र में इसको दिया गया था, चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में। तो ये डॉक्टर धनंजय केलकर जी को ये अवार्ड दिया गया, इसलिए हमने इसकी यहाँ चर्चा की है और इसका नाम भी विशेष पुरस्कार के तहत दे रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की कैटेगरी में विशेष पुरस्कार जो चिकित्सा और सेवा क्षेत्र में दिया गया है, किन्हें प्रदान किया गया है, तो हमें पता होना चाहिए डॉक्टर धनंजय केलकर जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए अगली बात करते हैं, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 की बात की गई है। क्या है? हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर की बात की गई। साउथ एशियन मतलब साउथ एशिया का किसी व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया यहाँ पे हार्वर्ड में, साउथ एशियन का, उन्हें इसलिए उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये नाम है सयानी गुप्ता। ठीक है, सयानी गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाए हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो ये नाम है आपका सयानी गुप्ता जी को ये अवार्ड दिया गया है। देखिए आगे देखते हैं इस अवार्ड के बारे में। सयानी गुप्ता को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से नामित किया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया है साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, 24 अप्रैल 2024 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया। क्यों दिया गया है? उन्होंने सिनेमा में कहानी कहने की कला उनकी और वैश्विक मंच पर, तीनों बात, वैश्विक मंच, कहानी कहने की कला और सिनेमा के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई पहचान, साउथ एशियन पहचान को प्रभावी प्रतिनिधित्व हेतु यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, साउथ एशिया का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, किसने? सयानी गुप्ता जी ने, इसलिए इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिएगा इनकी और भी उपलब्धियां हैं, जैसे सयानी गुप्ता को आर्टिकल 15 इनकी एक रचना है, फॉर मोर थॉट्स प्लीज, मार्गरेटा विद ए स्ट्रॉ, एक्सॉन, दिल्ली क्राइम में अपने अभिनय के लिए ये प्रसिद्ध है। 2026 में उन्होंने अपनी पहली लघु फिल्म थी इनकी आसमानी के माध्यम से लेखक निर्देशन राइटर डायरेक्टर के रूप में भी पदार्पण किया। तो ये हमारे लिए इतने कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हमें तो डायरेक्ट याद रखना है कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये नाम है आपका सयानी गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। अगली बात करते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2026 की बात की गई है। फेमिना मिस इंडिया 2026 कौन है, तो इनका नाम है साध्वी सतीश सैल। क्या नाम है? साध्वी सतीश सैल। ये नाम हमें याद रखना होगा, साध्वी सतीश सैल, जो फेमिना मिस इंडिया 2026 है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता या कौन है, तो साध्वी सतीश सैल है। और इनका संबंध कहां से है? ये गोवा की रहने वाली हैं, गोवा से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए 61वां फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन हुआ था 18 अप्रैल 2026 को। कहां हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के आईआईटी यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन हुआ। तो हमें ये याद होना चाहिए, फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहां किया गया? कलिंगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये कहां? उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया, जहां ये खिताब किसने जीता? गोवा की साध्वी सतीश सैल ने इसको खिताब को जीता। इस प्रतियोगिता में गोवा की साध्वी सतीश सैल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब मिला है। साध्वी सैल अब मिस वर्ल्ड 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो साध्वी सतीश सैल अब मिस वर्ल्ड 2027 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और पिछले वर्ष की फेमिना मिस इंडिया कौन है? निकिता पोरवा। इनका नाम याद रखना है, निकिता पोरवा पिछले वर्ष की फेमिना मिस इंडिया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, इन्होंने इनको इस ताज को पहनाया है। ठीक है, तो याद रखना है फेमिना मिस इंडिया कौन है? गोवा की साध्वी सतीश सैल है। और इन कहाँ आयोजन हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ। ठीक है,
अगली बात यह है कि ये मिस वर्ल्ड 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि 2027 में भारत में के लिए मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होगी उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए, साध्वी सतीश सैल के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। चलिए, फिर बात की प्रतियोगिता के उपविजेता कौन रहे हैं। इसमें प्रथम रनर अप की बात की गई तो ये राजनंदी नंदिनी पवार है, महाराष्ट्र से इनका संबंधित है। द्वितीय रनर अप श्री अदत्ता जी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से इनका संबंधित है। और इस प्रतियोगिता में देश भर के कुल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सुंदरियों ने भाग लिया। तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। फिर बात इंपॉर्टेंट आ जाती है हमें राजस्थान के संदर्भ में। भाई राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा है, तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था किसने, तरुणी राय। ये नाम हमें याद रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि फेमिना मिस इंडिया 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो तरुणी रॉय ने प्रतिनिधित्व किया। और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 8 में भी जगह बनाई है। शीर्ष 8 में जगह बनाई है किसने, तरुणी राय ने, जिनका संबंध राजस्थान से है, ठीक है। चलिए, अगला अवार्ड है यंग ग्लोबल लीडर 2026। यंग ग्लोबल लीडर 2026 की बात की गई है, जो दिया गया है आपके ऑर्थर लॉ को। यंग है, युवा है, ग्लोबल लीडर मतलब वैश्विक रूप में जिन्होंने अपनी पहचान स्थापित किया है। और 2026 का ये अवार्ड किसको दिया गया है, ऑर्थर लॉ को ये अवार्ड दिया गया है। देखिएगा आगे, ऑर्थर लॉ को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2026 नामित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बेहद बात यह है कि ये किस संस्था के द्वारा ये अवार्ड नामित किया गया है इनको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया गया है। किन्हें, आपके ऑर्थर लॉ को यह अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं, ऑर्थर लॉ स्टोर फ्रेंडली सेल्फ स्टोरेज ग्रुप एशिया के सह संस्थापक और प्रिंसिपल हैं ये, ठीक है। तो अगर बात की जाए, ये एक संस्था है स्टोर फ्रेंडली सेल्फ स्टोरेज ग्रुप एशिया। ग्रुप एशिया का ये ग्रुप है, इस कंपनी का नाम है स्टोर फ्रेंडली सेल्फ स्टोरेज, मतलब स्टोरेज प्रोवाइड कराने वाली एक संस्था है, कंपनी है। और उनका कार्यक्षेत्र तकनीक आधारित सेल्फ स्टोरेज और शहरी स्पेस मैनेजमेंट से संबंधित है। यहाँ से इन्होंने यंग ग्लोबल लीडर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये जो यंग ग्लोबल लीडर है, यंग की बात की गई तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 40 वर्ष से कम आयु के प्रभावशाली युवा नेताओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है, ठीक है। उम्र कितनी होनी चाहिए, 40 से कम उम्र के जो युवा हैं उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो याद रखना है, यंग ग्लोबल लीडर 2026 का अवार्ड किसे, ऑर्थर लॉ को दिया गया है। किसने दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस अवार्ड को इन्हें प्रदान किया है। अगली बात करते हैं, 9वां प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, तो ये है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को ये अवार्ड दिया गया है। 9वां प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को ये अवार्ड दिया गया है। देखिए आगे, 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में आयोजित हुआ था विशेष सम्मान में CH श्रीनिवास राव को 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार इन्हें कब के लिए दिया गया, 2024-25 के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। M वेंकैया नायडू और तेलंगाना के कृषि मंत्री ये क्या नाम है, तुमुला नागेश्वरा राव द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है इनको, क्योंकि इन्होंने जलवायु सहिष्णु कृषि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु इन्हें ये सम्मानित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। 9वां प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया है, प्रोफेसर CH श्रीनिवास राव को दिया गया है। और M वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे, इनके द्वारा इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिएगा, उन्हें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी यह सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। क्लियर है, नाम से क्लियर है, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई होगी। तो 20 अप्रैल 2026 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित हुआ था एक सम्मान समारोह के दौरान गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 के विजेताओं की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कहाँ हुआ है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार वहां दिए गए। और इस वर्ष का पुरस्कार विशेष है, क्यों विशेष है, क्योंकि ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि ये पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में पहली बार सभी 6 महिला विजेताएं रही हैं, ठीक है। सभी जो विजेता रही हैं वो इसकी महिलाएं रही हैं, इसलिए इस बार का ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। इन्हें ये सम्मान जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए उनके साहसी और प्रभावशाली कार्यों के लिए दिया गया है। तो ये तो नाम से क्लियर है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 है। अब ये किसी व्यक्ति विशेष को ना देकर कैसे दिया जाता है, जैसे एशिया किसी व्यक्ति को दिया, अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी और मध्य अमेरिका में, द्वीप और
द्वीप राष्ट्र के इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एशिया का थोड़ा सा हमें याद रखना होगा कि एशिया में ये बोरेम किम को दिया गया है। दो कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया से संबंधित है, दक्षिण कोरिया के हैं बोरेम किम को ये अवार्ड दिया गया है और इनका संबंध कहाँ से है, दक्षिण कोरिया से है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 एशिया के लिए किसे दिया गया है, एशिया के लिए तो बोरेम किम को दिया गया है जो दक्षिण कोरिया से हैं। अफ्रीका में इरोरो तांसी जो उनकी नाइजीरिया के हैं, इनके लिए दिया गया है। यूरोप में सारा फिंच, यूरोप में किसको दिया गया है, सारा फिंच। उत्तरी अमेरिका में अलाना अकाक हरले को दिया गया है। दक्षिण और मध्य अमेरिका की बात करें तो यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको जो कि कोलंबिया से हैं, यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको। और द्वीप राष्ट्र में थियोलिना रोका मेटवो जो पपुआ न्यू गिनी से संबंधित है। ठीक है, तो ये 3-4 हम याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए एशिया का है, बोरेम किम को लिए अवार्ड दिया गया है। अफ्रीका में इरोरो तांसी हैं, यूरोप के सारा फिंच, उत्तरी अमेरिका में अलाना अकाक हरले और दक्षिण और मध्य अमेरिका में यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए, फिर अगला है WWF नेशनल अवार्ड, वनस्पति विज्ञानी है एन अलील यूसुफ को यह अवार्ड दिया गया है। तो WWF क्या है, यहाँ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। ठीक है, तो सम्मानित व्यक्तित्व है कौन, एन अलीम यूसुफ वनस्पति विज्ञानी है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड है, पुरस्कार का नाम देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड है, 16 अप्रैल 2026 को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, वनस्पति विज्ञान में एन अलीम यूसुफ के लिए। तो इन्होंने क्या है, एक ऐप का निर्माण किया है और ये ऐप क्या करती है, आक्रामक पादप प्रजाति की पहचान हेतु एआई पावर्ड एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर के लिए इन्हें कोई एक सम्मानित किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड तो जो हमें याद रखनी है, बात याद रखनी है, वो ये है कि WWF नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो ये है आपके एन अलीम यूसुफ को प्रदान किया गया है जो वनस्पति विज्ञानी है, क्योंकि इन्होंने एक एआई पावर्ड एक ऐप बनाई है जिसका नाम है नियोफाइट आईडी ऐप की विशेषता है, नियोफाइट आईडी ऐप बनाई है इन्होंने। ठीक है, ये ऐप क्या करती है, केवल फोटो खींचकर यह पहचान बता देती है कि पौधा आक्रामक कैटेगरी का है या स्थानीय नेटिव कैटेगरी का है। ठीक है, और वर्तमान में केरल की लगभग 100 आक्रामक प्रजातियों की पहचान करने में ये सक्षम भी है। और ऐप है वो योलो V11 मशीन लर्निंग मॉडल पर आधारित है। कौन सा मॉडल है, योलो V11 मशीन लर्निंग मॉडल पर ये आधारित है। ठीक है, और मालाबार ये जो संस्थान है, मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंस कोझिकोड केरल के ये शोध करता है। यूसुफ जी कहाँ पे शोध करता है, आपके एन अलीम यूसुफ। ये संस्था है मालाबार बॉटनिकल गार्डन एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंस, कोझिकोड केरल में ये संस्था है। यहाँ पर ये वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर वगैरह हैं। ठीक है, अब नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट 2026 तेलंगाना में इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये बात हमें थोड़ा सा याद रखना होगा कि नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट कहाँ आयोजन किया गया, तो ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है, जहां पर हमारे वनस्पति विज्ञानी यूसुफ जी को ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना, नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट 2026 तेलंगाना में आयोजित हुआ है। अन्य तथ्य की बात करें, परियोजना के विस्तार हेतु 1.5 लाख की सीड ग्रांट भी इनको प्रदान की गई है, तो ये कोई खास बात है नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंट तो ये बात कि नेशनल इको यूथ इनोवेशन जो समिट है 2026 की वो तेलंगाना में हुई है और ये कोझिकोड केरल में वनस्पति विज्ञान ही है एन अलीम यूसुफ। क्या नाम है, एन अलीम यूसुफ। साथ ही हमें याद रखना है अवार्ड का नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 2026 का अवार्ड है। चलिएगा, तो इस प्रकार से ये राजस्थान क्या भारत के 2026 में जो अप्रैल में अवार्ड दिए गए, इन सब की हमने चर्चा की। और आने वाली क्लास में जितना भी अप्रैल मंथ का करंट अफेयर पढ़ा है उनसे संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।